फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको जिम्नोक्लेशियम की वैरायटीज़ के बारे में ट्राई करूँगा। मुझे खुद भी ज़्यादा अच्छा नहीं पता, बट जस्ट टू कीप एडिंग टू माई नॉलेज एज वेल एज शेयरिंग द नॉलेज, आई वुड ट्राई टू identify the basic identification criteria based upon which varieties are distinguished। यानी कि कौन कौन से ऐसे फीचर हैं एक पर्टिकुलर वैरायटी के, जिम्नोक्लेशियम की वैरायटी के, जिसके बेस पे उसे एक सेपरेट स्पीसीज ऑफ जिम्नोक्लेशियम माना गया है। दोस्तों, रैग्नियोसी बोलते हैं जिम्नो। आप देख सकते हैं कि ये डिस्क शेप्ड होता है और इसके अंदर जो स्पाइंस होती हैं वो बहुत ही पतली, और ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे स्पाइडर्स इसमें लगे हुए हैं। प्लस इसके जो फ्लावर्स हैं वो यूनिकली गुलाबी रंग के होते हैं। तो यू कैन मे सी दिस इज रैग्नियोसी जिम्नो रैग्नियोसी। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं उसका नाम एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट जो है वो यही है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अनदर वैरायटी जो कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट इट सीम्स यूनिक। इसकी ग्रे ग्रीन बॉडी है और जो स्पाइंस हैं वो अपनी तरफ ही मुड़ी हुई हैं, अगर आप देखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका नाम अच्छी तरह नहीं पता। सो आजकल ये बहुत इन है। दिस इज़ जिम्नोविटेरी सिंगल स्पाइन। आप देख सकते हैं कि हर एरियोल पे, एरियोल का मतलब अगर बताऊं तो यहाँ पर अगर वाइट आप थोड़ा वो देख पाएंगे तो इसे एरियोल बोलते हैं, जिसके थ्रू कैक्टस सांस लेते हैं, जिसके थ्रू कांटे उगते हैं, जिसके थ्रू बर्ड्स उगती है। तो दिस इज जिम्नोविटेरी, क्वाइट यूनिक शेप, सिंगल स्पाइन ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ वी हैव जिम्नो मिहानोविची और फ्रेड रिचियाई और मिहानोविची, दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन मैं आज तक नहीं जान पाया हूँ। सो दिस इज़ जिम्नो मिहानोविची। आप जितने भी मून कैक्टस या ग्राफ्टेड कैक्टस देखे होंगे वो इसी में पिगमेंटेशन डाल के जापानीज कल्टीवार ने चेंज करे थे। तो दिस इज़ दी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ जिम्नोक्लेशियम, विच इज़ जिम्नोक्लेशियम मिहानोविचियाई। कुछ लोग फ्रेड रिचियाई भी बोलते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता। सो नेक्स्ट इज, आई थिंक दिस इज जिम्नोक्लेशियम सैग्लियोनिस। इसकी सारी की सारी स्पाइंस बाहर की तरफ होती है, जैसे आप देख सकते हैं। थोड़ी सी गुलाबी टिंच की होती हैं और थोड़ा ओल्ड हो जाती है, तो वो ज़्यादातर जो स्पाइस ओल्ड हो जाती हैं वो ब्लैक रंग पे आ जाती है, और न्यू स्पाइस थोड़ी रेडिश टोन में रहती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्लम्प लग रहा है ये। बट यूजली सॉलिटेयर रहता है, यानी सिंगल रहता है। बड़े होने के बाद ये यूजली क्लम्प फॉर्मेशन पे आता है। ये जिम्नो मिहानोविची है, जिसकी कि मैंने आपको पहले दिखाया था। यूजली बॉडी का कलर रेडिश ब्राउन सा होता है। उसी का एक क्रेस्ट अब आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मेरा क्रेस्ट का मोटा मोटा आइडिया मुझे ऐसा है कि जैसे कि इंसान की बॉडी में कैंसर हो जाए तो उसके सेल्स नॉर्मल तरीके नहीं, एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने या घटने लग जाते हैं। तो सिमिलरली अगर प्लांट में ऐसा कुछ बीमारी लग जाए तो ऐसी सी फॉर्मेशन आ जाती है, ऐसी मतलब विचित्र फॉर्मेशन आ जाती है, उसे क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये मिहानोविचियाई का क्रेस्ट है। सिमिलरली ये भी एक जिम्नो की वैरायटी का क्रेस्ट है। आई एम सो सॉरी, मैं इसका एग्जैक्ट नाम नहीं जानता। ये भी एक जिम्नो की वैरायटी है। अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगला है जिम्ना क्लेशियम कीको बेबी, जिसके कि एक पूरे अलग से चिन्ह दिखाई दे रहे हो आपको, बहुत ही ज़्यादा डीप चिन्ह दिखाई दे रहे हो, तो उसे कीको बोलते हैं। ये जिम्नोक्लेशियम कीको मॉन्स्ट्रस, आप देख सकते हैं कि
कहीं पर भी इसकी जाए जा रही है, कहीं से भी उग रहा है, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इसे मॉन्स्टर्स बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं एक और मॉन्स्टर की फॉर्म दिखाना चाहता हूँ। जिम्नोबैल्डियनम की ये फॉर्म है। बाल्डियनम मैं पास शायद अभी नॉर्मल वाला नहीं है, बट उसकी वन ऑफ द फॉर्म है। दिस इज़ मॉन्स्टर्स स्टैक। इसके अंदर कहीं से भी तो उग रहा है, लेकिन एक जो भी नई फॉर्मेशन है उसका एक अलग से स्टैक सा लगा हुआ है। तो दिस इज़ जिम्नोक्लेशियम बाल्डियनम मॉन्स्ट्रस स्टैक। जिम्नोक्लेशियम की बाल्डियनम की ही एक और मेरे ख्याल से टिश्यू कल्चर से पैदा हुई है, बट मेरे पास 3 साल से है। देखिए कितना शानदार डिस्क फॉर्मेशन बनी हुई है। इसके अंदर बाल्डियनम की एक यूनिक खूबी है कि इसके अंदर जो भी फ्लावर्स आते हैं वो रेड आते हैं, यूजली रेड आते हैं, एक्सेप्शंस तो हर जगह है, बट यूजली जिम्नोक्लेशियम के अंदर वाइट और ऑफ वाइट फ्लावर्स आते हैं, बट फ्यू केसेस के अंदर वो पिंक। और ये बाल्डियनम इस नॉर्मल रूल की एक एक्सेप्शन है, जिसमें कि रेड फ्लावर्स आते हैं। कितनी ब्यूटीफुल डिस्क फॉर्मेशन है इसके अंदर बाल्डियनम की। एक मिहानोविची जो बता चुका हूँ मैं आपको कि यूजली रेड या ब्राउन या डार्क ग्रे फॉर्मेशन, डार्क ग्रे स्किन का कलर या एपिडर्मिस या स्किन का कलर बोलते हैं, तो उसी की वन ऑफ द क्लम्प दिखा रहा हूँ मैं। और ये ज़्यादातर मेरे सीड ग्रोन है, जिसके अंदर कि आप देख सकते हैं कुछ कुछ तो बड़े ही प्यारे। ये सब मिहानोविची हैं, इन्हीं में ज़्यादातर ये कलरिंग करी गई है। ये सब मिहानोविची आई, देखिए कितने शानदार शानदार हैं। तो फ्लावर्स भी देख सकते हैं कि एक दो तो फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। इनको जिम्नोक्लेशियम बोला ही इसलिए जाता है कि इनकी जो बर्ड्स होती हैं दे आर नेकेड। इन पे कोई कांटा, कोई रुआ, कोई धागा कुछ नहीं होता। देख सकते हैं कितने प्यारी लग रही है। यूजली इनके जो कलर होता है वो ऑफ वाइट होता है, बट कुछ कुछ में भी पिंकिश टोन होता है थोड़ा बहुत। बट आप ज़्यादातर देखेंगे ज़्यादातर वाइट, बट थोड़ा बहुत पिंकिश टोन। इसे एलबी वैरायटी बोलते हैं मिहानोविची आई की, जिसके इनके रिब्स पे जो लाइन देख रहे हैं ना वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। और यूजली इनकी जो स्पाइन्स होती है वो भी हर एरियल पे एक सिंगल स्पाइन होती है। तो 2172 और 2178 आई एम नॉट श्योर, बट इसे एलबी 2178 मेरे ख्याल से बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है। एलबी किसी अंग्रेज के नाम की शॉर्ट फॉर्म है। और यू सी की कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये कितना सिमेट्रिकल। बट इसके अंदर जो हर फ्लैंजेस पे जो धारियाँ हैं आप देखिए वो प्रोमिनेंट है। दैट इज़ एलबी जिम्नोक्लेशियम मिहानोविची, और कल्टीवार का नाम है एलबी। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको जिम्नोक्लेशियम फ्लांजी। बहुत ही बड़ा यानी स्पेसिमेन साइज़ है मेरे पास, जो कि अभी ख़रीदा है मैंने। और फ्लांजी में भी आप देख सकते हैं कि इसके जो सारे स्पाइस होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं और बाहर की तरफ निकले होते हैं। और यूजली बीच का हिस्सा जो है थोड़ा सा खाली होता है, मतलब बीच में आप आराम से हाथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इतनी काफ़ी एरिया में स्पाइंस नहीं होती। बाकी सारी जो स्पाइंस हैं यूजली 5 से 6 स्पाइंस होती है, और सारी बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है। आप लोग देखिए कितना शानदार है ये। फ्लांजियाई बोलते हैं जिम्नोक्लेशियम फ्लांजियाई। जिम्नोक्लेशियम हॉस्टियाई के अंदर यूजली जो फ्लांजेस होते हैं यानी रिब्स होते हैं वो सिर्फ 4 या 5 होते हैं यूजुअली। और इनकी जो स्पाइंस होती हैं वो बहुत पतली और हर एरियल पे 4 या 5 होती है। मेरे वाले केस के अंदर थोड़ी कम है क्योंकि ये पहले इन्फेक्टेड था। बट दिस इज़ जिम्नोक्लेशियम हॉस्टियाई। 4 या 5 रिब्स होते हैं और स्पाइंस बहुत पतली, बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं और 4 या 5 होती हैं। वहीं पर अगर सेम 4 या 5 रिब्स के साथ स्पाइंस का कलर प्रोमिनेंट येलो और स्पाइंस काफ़ी कर्व्ड हो जाए तो उसे डेनूडाटम बोलते हैं, जिम्नोक्लेशियम डेनूडाटम। तो इसके बाद मैं आपको कुछ जापानीज़ कल्टीवा दिखाना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादातर के मुझे नाम नहीं पता। तो ये ठंड के कारण से ऐसा हो गया है। बट ये सारे जिम्नोक्लेशियम हैं, और मैं पहचान भी ऐसे पाया हूँ क्योंकि फ्लावर्स इनके वही नेकेड बड वाले होते हैं,
तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये एक जिम्नोक्लेशियम की वेरीगेटेड वैरायटी है। दोस्तों, ख़त्म करने से पहले मैं एक बार दोबारा से इनके मोटे मोटे नाम बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को भी रजिस्टर हो जाए कि क्या वैरायटी है। जिम्नोक्लेशियम रेग्नियोसी अननोन वैरायटी, जिम्नोक्लेशियम विटारी सिंगल स्पाइन, मियानोविची सैग्लियोनिस, मियानोविचाई का क्रेस्ट, मियानोविचाई के अंदर कल्टीवार वैरायटी है LB, जिसके अंदर की रिब्स पे जो लाइंस हैं वो प्रोमिनेंट हैं। ये जिम्नोक्लेशियम का क्रेस्ट है, अनफॉर्चुनेटली मुझे नाम नहीं पता, बॉन्डेडारम या स्टिल मुझे इसके बारे में क्लियर नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बताऊँगा क्या एग्जैक्टली वैरायटी का नाम। कीको, जिम्नोक्लेशियम कीको मॉन्स्टरस, जिम्नोक्लेशियम कीको मॉन्स्टरस स्टैकर, फिर जापानीज़ वैरायटी, मतलब हो सकता है इनका भी कुछ जापानियों ने कुछ विचित्र से नाम रखे हो, बट मुझे एज ऑफ नाउ तो नहीं पता। जिम्नोक्लेशियम की वेरीगेटेड वैरायटी है, मोस्ट लाइकली डेम्सी। जिम्नोक्लेशियम होसियाई 4 या 5 रिब्स होते हैं और स्पाइंस बहुत पतली और 4 या 5 ही होती हैं। और वही अगर स्पाइंस इन 4-5 रिब्स के साथ बहुत कर्व्ड हो जाए और येलो प्रोमिनेंट हो तो डेनोडाटम। दिस इज़ जिम्नोक्लेशियम फ्लैंजियाई। आप देखिए कितना शानदार है। इसके सेंटर में थोड़ा सा गैप होता है, मतलब कोई स्पाइंस नहीं होती, और साइड में जो स्पाइंस होती हैं 5 या 6 पर एरियोल पे, वो सारी स्ट्रेट स्पाइंस होती है और बाहर की तरफ निकली होती है, उसकी बॉडी की तरफ से बाहर निकली होती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।